अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार और एशिया कप 2023 के हवाले से हमारा एक और रीप्ले स्पेशल एपिसोड। संडे को भी आपके साथ जनाब हम जुड़े हुए हैं, चूंकि मैच चल रहा है तो हम भी आपके साथ मौजूद हैं। और जनाब कल पाकिस्तान भारत मैच, जिसके ऊपर मुझे लगता है पूरी दुनिया की नज़रें थी, ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट। और मैं कल तनवीर को कह रहा था जब हम आउटसाइड एज कर रहे थे डीएन स्पोर्ट पर यूट्यूब पर, कि तनवीर ये क्यों होता है कि जब किसी मैच में बारिश हो रही हो, जहां पहली इनिंग खत्म होती है दूसरी इनिंग से पहले लाजमी बारिश होती है, और अक्सर हमने देखा है कि वो बारिश इतनी होती है कि मैच ही नहीं होता। कल यही हुआ और आई थिंक बहुत डिसअपॉइंटमेंट रही। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिला। पाकिस्तान थ्रू टू सुपर 4, इंडिया नेपाल को डेफिनेटली अगर हराएगा तो वो भी आ जाएंगे। आज जनाब बांग्लादेश और अफगानिस्तान का मैच है, जिसमें बांग्लादेश का आगाज़ बहुत अच्छा है। आज के शो में हम कल के मैच के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि अब ये बहस चल पड़ी है सोशल मीडिया पर कि कल के मैच के बाद मॉरल विक्ट्री किसकी हुई। मैंने डिक्लेयर कर दिया कि पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग ने बहुत अच्छा किया, 10 की 10 विकेटें ली, तो मॉरल विक्ट्री ले ली है, जिसमें मुझे ठीक ठाक कमेंट्स पढ़ रहे हैं पड़ोसियों से। और लेकिन बहरहाल तनवीर से जरूर पूछेंगे। द फ्लैम्बॉयंट तनवीर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बांग्लादेश और अफगानिस्तान के दरमियान मैच कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में जारी है। 2 विकेट गिरने के बाद बांग्लादेश ने बहुत अच्छी फाइट बैक की है और इस वक्त उनका स्कोर 188 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। इस पर जरूर बात करेंगे। और लाहौर में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनको भी लेंगे कि क्या सूरत हाल है, क्योंकि 15 साल बाद एशिया कप का दूसरा मैच पाकिस्तान में हो रहा है और पहला लाहौर में हो रहा है। तनवीर, वो जो नफ्सियाती जंग की बात है, 10 की 10 विकेटें शाहीन हारिस नसीम के नाम, और उनको ना रन बना सकी इंडियन टीम, ना विकेटें ले सकी। लेकिन जाहिर बात है ओवरऑल पाकिस्तान ने जो परफॉर्मेंस दी मिडल में वो उतनी अच्छी नहीं थी। बट क्या समझते हैं कि वो जो एक साइकोलॉजिकल बैटल है कि भाई पहले 15 ओवर इंपॉर्टेंट होते हैं, हमने कल फिर 66 पे 4 कर दिया और उसके बाद एक बहुत अच्छा फाइट बैक करना पड़ा, फिर भी 266 बने। हालांकि इस इंडियन टीम से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 300 तो टच करेंगे ही। सो क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि इस एक एक पॉइंट और बारिश के बावजूद पाकिस्तानी फास्ट बॉलर ने अपनी धाक बिठाई है, और चूंकि इंडिया के टॉप ऑर्डर कल उन्होंने फिर एक दफ़ा जो है उसका सफाया किया, तो अगले मैच में फिर ये बात याद रहेगी उनको। बिल्कुल। और जो बाकी जो मैचेस हैं उनको तो समझ आ गई होगी कि जो पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप है, स्पेशली फास्ट बॉलर जो हैं वो बहुत टॉप के, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है, बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त कर रहे हैं। क्योंकि ये तो इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है, जिस तरह कल वो खेल रही थी, उनको भी यही समझ आ गई कि ये जो बॉलिंग है बड़ी ज़बरदस्त है, और 10 के 10 आउट जो है वो हमारे फास्ट बॉलर्स ने जो है वो किए हैं। अब मतलब कुछ लोग ये कहते हैं कि जी 4 पे 66 आउट हो गए इंडिया के, उसके बाद उन्होंने 266 रन किए। देखें, इस कंडीशन में जिस तरह कल बॉल स्विंग सीम सब कुछ हो रहा था, उस हिसाब से देखा जाए तो 266 बहुत रन्स कर दिए। और मैं कुछ लोगों को ये भी देख रहा हूँ, वो ये कह रहे थे कि जी पाकिस्तान की टीम तो बड़ी आसानी से ये मैच जीत जाती है, अगर ये पूरा हो जाता। आसानी से नहीं, जीत जाती। आप ये भी कह सकते हैं कि नहीं भी जीत सकती। बिल्कुल कुछ नहीं कह सकते। उसकी वजह ये है क्योंकि हम यही कह रहे हैं कि अंडर लाइट्स जब फास्ट बॉलिंग होती है और इस वेदर के साथ, तो मुश्किल भी पाकिस्तान के साथ हो सकती थी अगर शुरू में 2-3 जो है वो आउट होते। तो मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा हो गया दोनों के लिए कि ये मैच ही नहीं हुआ। अगर इंडिया जीतता तो पाकिस्तान को बहुत बुरा बोला जाता, क्योंकि आपने 4 आउट कर दिए, 66 रन पे आपने इतने रन करवा दिए। इंडिया अगर हार जाता तो उनकी तरफ से बहुत कुछ होता कि यार आप शुरू में इतने आउट हो गए। लेकिन जिस तरह आपने भी बात की थी कि इंडिया की जो बैटिंग है वो ऐसी थी कि 300 रन इससे ज़्यादा कर सकती थी, वो उस सूरत में कि शुरू में 66 पे आउट नहीं होते। 66 पे आउट होने के बाद इतना अच्छा टोटल, आई थिंक मेरे हिसाब से क्रेडिट देना चाहिए ईशान किशन को और हार्दिक पांड्या तो हर दफ़ा हमारी टीम पे पड़ जाता है, वो हमेशा जो है करता है रन्स करता है। लेकिन ये बिल्कुल इसी तरह मानने लगा था। लेकिन ये जो इन्होंने रन्स किए हैं, नो डाउट, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने गलत रन्स किए, रन्स बहुत ज़बरदस्त टीम के लिए बैटिंग की। लेकिन अगर हमने स्टैट्स निकालें, अगर हम शादाब की बात करते हैं, भाई माजरत अगर मैं गलत हूँ तो 2023 में जितने मैचेस खेले, आई थिंक 8 मैचेस में 11 आउट है उनके। जी बिल्कुल। नवाज के 9 मैचेस में 9 आउट है। नवाज के 6 मैचों में 14 आउट वेस्ट इंडीज के खिलाफ है। बाकी परफॉर्मेंस इतनी मैच विनिंग नहीं है तनवीर। 6 मैचेस में कौन से 14 आउट? वेस्ट इंडीज के खिलाफ ओवरऑल कैरियर में उनकी डोमिनेंस एक टीम के खिलाफ है, वो वेस्ट इंडीज है, जो स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेलते। नहीं, मैं इस साल की बात कर रहा हूं। मैं ओवरऑल वैसे बात कर रहा हूँ। तो यही हम कहते हैं ना कि वो जो आपको एक मैजिकल स्पेल करना होता है वो मिसिंग है। बिल्कुल। चलिए उसमें हम जरूर बात करते हैं। लेकिन मुझे बताएं, आपने जो बात की कि 266 मुश्किल से बनते, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की डेप्थ अच्छी थी और बाबर आजम की फॉर्म अच्छी लगी, इफ्तिखार ने रन कर दिए, सलमान अली का हमारी 8वें नंबर तक बैटिंग है। और इंडिया के पास अभी जो बॉलिंग है उसमें कम बैक हो रहा था, सिराज पहली मरतबा पाकिस्तान को बॉलिंग करा रहे थे, और फिर कंडीशंस इस तरह भी हो गई थी कि 20 ओवर का मैच होता तो 155 रन करने होते, तो उस लिहाज से 266 की जगह अगर 300 खाए होते तो इसका मतलब हमारे बॉलर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस फिर भी दी कि 20 में 155 डकवर्थ पर बढ़ते, जो पाकिस्तान के लिए गेटेबल था। नाउ टॉकिंग अबाउट, अब हमारे एक साबित टेस्ट क्रिकेटर है, आप भी साबित टेस्ट क्रिकेटर हैं, वो इंडिया से ताल्लुक है उनका, वो कहते हैं जी इरफान पठान साहब के पड़ोसियों के टीवी बच गए।
तो क्या वाकई टीवी इधर टूटने थे कि उधर टूटने थे? 66 पे 4 के देखिए, बाद तो मेरे ख्याल में टीवी तो खैर वो पुराने लोग तोड़ते हैं, नया कोई नहीं तोड़ता जी। देखिए मेरे ख्याल में उनको क्रिकेटिंग बात करनी चाहिए। हम भी यही कह सकते थे कि शायद वहां से टूट जाते, लेकिन हम ये बात नहीं कर रहे। हम ये बात कर रहे हैं कि दोनों की बचत हो गई। क्यों करते हैं वो ट्वीट्स पड़ोसी लिख नहीं के? तो गलत है ना, ये बिला वजह मजाक करते हैं। आप फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए इस किस्म की बात कर देते हैं। मतलब मेरे ख्याल में मजबूरी तो नहीं है कोई? मजबूरी हो या ना हो, जानबूझ के बस पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करनी है भाई। बात ये, या अब मैं आप क्यों नहीं लिखते कि पड़ोसियों के टीवी नहीं, हो सकता है शायद उन्होंने शुगल लगाया हो कि चले देखते हैं। वो तो उन्होंने कैसा किया था, पड़ोसियों संडे कैसा रहा। लेकिन और मजा की बात है, हर तीसरा चौथे हफ्ते बाद इंडिया का मैच संडे को होता है। लेकिन गलत है, क्योंकि हम भी ये कह सकते थे कि पाकिस्तान बड़ी आराम से जीत जाता। मुश्किल होती, दोनों के लिए मुश्किल होती। ये इंडिया भी जीत सकता था, पाकिस्तान भी जीत सकता था, लेकिन क्रिकेट जो है वो खेलनी पड़नी थी। 66 पे 4 आउट होने के बाद अब तो टीवी भी नहीं यार होती, मेरी बात सुने, 66 पे 4 आउट होने के बाद हालत खराब थी। हालत खराब, लेकिन हम तो क्रेडिट दे रहे हैं। हम तो उल्टा क्रेडिट दे रहे हैं कि भाई ईशान किशन ने और हार्दिक पांड्या ने हमारी टॉप की बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं जी। पाकिस्तान की बैटिंग, पाकिस्तान ने जो बैटिंग की वो नेपाल के खिलाफ की। ठीक है। पाकिस्तान, इंडिया ने 266 की है पाकिस्तान की बॉलिंग के खिलाफ। ठीक है। ठीक है, दिल इंडिया का बहुत बड़ा हो गया है कि अगर हम दूसरी टीम के खिलाफ खेलने जाएंगे तो हमने 266 जिस बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ किया है तो हमारे में ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है। क्योंकि अब हम दूसरी टीम की, अब आप देख लेना, यही इंडियन बैटिंग लाइनअप दूसरी टीम के खिलाफ खेलेगी। अब देखना कितना खुले तरीके से खेलेगी, क्योंकि उन्होंने जो प्रैक्टिस हो गई, उन्होंने जो मैच खेल लिया वो एक टॉप टीम के खिलाफ खेल लिया। लेकिन अब मैं सोशल मीडिया में अब मैं एक चीज बहुत देख रहा हूँ, अब ये शायद बहुत अरसे बाद ऐसा हुआ है कि जिसको भी देखो उसके मुंह से एक ही बात निकलती है कि पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग अटैक है वो बहुत मुश्किल हो चुका है। बिल्कुल, इसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि सिर्फ तनवीर इसमें ऐड करेंगे, अगर हमारे पास चौथी पांचवी सपोर्ट लाइन कोई बहुत तगड़ा स्पिनर आ जाए फिर सोचें आप। बिल्कुल, हमारे पास दो अच्छे, देखिए अब मुझे एक बात बताएं, अगर हम दुनिया के जितने भी टॉप स्पिनर्स हम उनकी बात करते हैं, हम अगर हसरंगा की बात करते हैं, हम जंपा की बात करते हैं, हम जो है वो चाहल की बात करते हैं, हम और लेग स्पिनर जो हैं आपके पास, ठीक है, जो आदिल रशीद हैं, जितने भी चाहे लेग स्पिनर हैं, चाहे ऑफ स्पिनर हैं, जो भी माजी में थे, जो भी हैं, अब उन सबको देखो वो सिर्फ बॉलिंग करते हैं, वो बैटिंग नहीं करते, वो आउट करके दें सर। ठीक है, शादाब को देख लें और नवाज को देख लें। मैं हमेशा से बोलता हूं ये लोग वनडे क्रिकेट के प्लेयर्स नहीं हैं, क्योंकि ये T20 के स्पेशलिस्ट हैं। 2 छक्के 2 आउट किए चल जाएंगे। वनडे क्रिकेट में आपको स्पेशलिस्ट लेग स्पिनर लेना पड़ेगा, या आप कोई बैट्समैन की आपको जरूरत नहीं है, हमारे पास बैट्समैन है, आपको एक प्रॉपर स्पिनर लेना पड़ेगा जिसका काम सिर्फ ये है कि आप सिर्फ बॉलिंग करें। ऑलराउंडर 50 ओवर क्रिकेट में बहुत कम होते हैं, तो ये जो है ये हमें नुकसान हो रहा है। या फिर बहुत जेन्युइन ऑलराउंडर हो जो कि यानी बेन स्टोक्स की तरह, या बात करते हैं हार्दिक पांड्या की तरह, जो कि फिर आपका स्पेशलिस्ट का काम भी करे। बिल्कुल, ऑलराउंडर हमेशा वो होता है, स्पेशली वनडे क्रिकेट की बात कर रहा हूं, जो प्रॉपर बैटिंग करता है और प्रॉपर बॉलिंग करनी जिसको आती है। इंपैक्ट जो है ना मेरे ख्याल में यहाँ ये इन दोनों में ये एबिलिटी नहीं है। तो तनवीर, अब डेफिनेटली हमने कल भी इस मैच में बात की थी, आउटसाइड एज पे भी, और हम दोबारा भी बात कर चुके हैं ना। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट मैच, क्योंकि पाकिस्तान की टीम भी लाहौर पहुंचेगी और उसके बाद फिर हमने ट्रैवलिंग बहुत नहीं करवा रहे हैं, बहुत ज्यादा है। बल्कि मैं आज वन ऑफ द छोड़े, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताता, पर मैं ही बात कर रहा था कि जब वो मैंने कुछ वीडियोस देखी खिलाड़ी हमारे पहुंचने, मैंने कहा मैंने खुद श्रीलंका बहुत ट्रैवलिंग की है, वहाँ कोलंबो आप उतर दें बाय एयर, उसके बाद चाहे आपने हम्बनटोटा जाना है, चाहे आपने कैंडी जाना है, 4 घंटे आपने रोड पे जाना है। आप 4 घंटे बस में आना, जस में जाना, रात को सोए, सुबह जल्दी उठ के भागना, बहुत ज़्यादा आपकी थकन है। लेकिन तभी चलें, ये तो आप प्रोफेशनल हैं तो अब करना पड़ेगा। लेकिन अब एक और बात बताएं कि जब हम अगला मैच खेलेंगे, जो वाल में बांग्लादेश ही होगी, अगर वो आज जीत जाते हैं, तो हम क्या अपने 11 में तब्दीली करें? कुछ लोग कहते हैं जी पैनिक बटन ना दबाएं, अभी आप विनिंग कॉम्बिनेशन जाने दें। लेकिन मेरे ख्याल में तो सर, अगर आप वर्ल्ड कप को ध्यान में रख लें, एशिया कप को भी नहीं रखें, वर्ल्ड कप आपका मेजर इवेंट है, आप वो जीतेंगे, वो बड़ी ट्रॉफी, एशिया कप बड़ी ट्रॉफी उससे नहीं है। तो क्या हम नहीं जा सकते कि हम उसामा मीर की वो 2 परफॉर्मेंस छोड़ दें? कौन से मैच की बात कर रहे हैं? अफगानिस्तान में। बल्कि चले मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आके मैं तनवीर से डिटेल बात करता हूँ कि हमें ये बिग कॉल लेनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि मसले का हल निकालना पड़ेगा, उसके लिए तब्दीली करनी पड़ेगी। प्रोग्राम रीप्ले में खुशामदीद। और तनवीर, बिग कॉल टू टेक फॉर पाकिस्तान बिफोर फ्रॉम देयर नेक्स्ट मैच, क्या हम इस टीम को कंटिन्यू करें, क्या हम ट्रस्ट रखें कि नहीं? अभी तो एक मैच था, नेपाल के खिलाफ तो हमारे स्पिनर्स ने बॉलिंग अच्छी कर दी थी, या हम समझते हैं कि नहीं, वर्ल्ड कप को देखते हुए अगर हमें नज़र आ रहा है कि बड़ी टीमों के खिलाफ
शायद मिडल ओवर्स में भी ये प्रॉब्लम दोबारा देखनी पड़ सकती है, तो क्या हम फिर उसामा की तरफ जाएं? आप ही कॉल किया है, अगर आप उसामा मतलब आपके सारे उसामा मीर बैटिंग भी करता है साथ नवाज में? के, बिल्कुल उनकी बैटिंग भी हैंडी है, हमने उनको ट्राई आउट नहीं नहीं किया, आप नहीं but he can hit समझ, out। नहीं मैं नहीं समझता, हिट आउट की कहानी नहीं होती ना, ये T20 नहीं है। चलिए मैं तो ऐसा स्पेशलिस्ट स्पिनर खिलाना चाहता हूँ स्पेशली स्पिनर आप खिला सकते हैं, वो अलग चीज नवाज है, की जगह। लेकिन अगर आप एज अ बैट्समैन भी इनको कहते हैं, ये वो बैट्समैन नहीं है सिर्फ T20 में I'm आगे talking मारे about तो his ability to take wickets, आप बहुत variation आप है। एज अ लेग स्पिनर देखिए, अगर आपने सिर्फ जेन्युइन लेग स्पिनर के हिसाब से खिलाना ना, तो उसामा मीर बेटर चॉइस है। ठीक है, क्योंकि जो शादाब है वो तेज तेज गेंद करता है, वो T20 क्रिकेट के हिसाब से करता है। Okay. ये 50 ओवर क्रिकेट है। T20 में तो आपको समझ आती है, टोटल 120 बॉले हैं, Even आप runs आपने maintain 4 करो, ओवर ठीक है। करने, आपने 4 ओवर में कम से कम रन देने, उसमें फिर आप ये कोशिश करते हैं कि आप फ्लाइट के साथ अगर बॉल करते हैं, अगर आपके पास ब्रेक नहीं है, जो कि शादाब के पास नहीं है, और शादाब अगर फ्लाइट के साथ भी गेंद करेगा तो उसकी मार लगेगी, जिसकी वजह से वो तेज तेज गेंद करता है, विद इन स्टंप करता है कि बचत हो जाए मेरी। लेकिन जब 50 ओवर क्रिकेट में आते हैं, वो 10 ओवर एक बॉलर ने करने होते हैं, उसमें फिर आपको फ्लाइट के साथ तेज वेरिएशन, गुगली सब कुछ करनी पड़ती है। अब एक चीज मेरी याद रखिएगा, शादाब की ना गुगली इतनी अच्छी है, ना उसके लेग स्पिन इतनी अच्छी है, ड्रिफ्ट नहीं करते ना कुछ भी नहीं, उसके 50 ओवर का बॉलर ही नहीं है। आपने उसको हीरो बनाया हुआ 50 ओवर का, पता नहीं किसके कहने पे आपने बनाया हुआ है। मैं तो जब से ये पाकिस्तान टीम में आया हुआ, मैं उस टाइम से कह रहा हूँ ये लोग नहीं है 50 रिकॉर्ड ओवरऑल ठीक है। ये भी क्या मतलब? अगर आप स्टैट निकालेंगे मुखालिफिन आप और मैं एक ही पेज पर हैं, I'm गेटिंग योर पॉइंट, पर वो स्टैट उनके देखें तो 50 मैचों में कोई 70 आउट हैं, रन भी कर देते हैं, लोग कहते हैं यूटिलिटी है तो वो काम आ जाता है, बैलेंस बन जाता है यार। ये या फिर एक रखें राउंडर, ये T20 में चलेगा, ये 50 ओवर क्रिकेट में नहीं चलेगा। एक बात, अब आप इस पे ज्यादा बेहतर कमेंट कर सकते हैं। अगर हम शादाब के साथ उसामा को खिलाते हैं, देन वी हैव 2 लेग स्पिनर्स, चाहे शादाब उसामा डिफरेंट एंगल से बॉल करते हैं, उनकी हाइट बहुत अच्छी है, उनके पास गुगली और फिर रॉन्ग वन भी अच्छी करते हैं, हम 2 लेग स्पिनर खिला सकते हैं, लेकिन शादाब को सिर्फ एक एडवांटेज ही लेते हैं कि वो फील्डर अच्छा है। बिल्कुल, कल भी अच्छा कैच पकड़ा, जिसकी वजह से वो जो चलता रहता है कि फील्डिंग बहुत अभी 2 मैच भी जितवाए बैटिंग में, अनफॉर्चुनेटली उन तक बात आई तो उन्होंने मैच फिनिश किया। नेपाल के खिलाफ भी आप क्या बात करोगे? मैं बात कर रहा हूं कि वो क्या चीज ऐड करते हैं, हम उनकी बॉलिंग की चीज अलग है। अफगानिस्तान के खिलाफ जो बैटिंग की, क्या मतलब इनकी बात करोगे अब यार, आप क्या कर रहे हो? ठीक है जनाब, 229 पे 2 आउट हैं जनाब बांग्लादेश के, और बड़ा ज़बरदस्त मैच जारी है। और गद्दाफी जो लाहौर में ऊपर भी तनवीर से बात करते हैं, फिर हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा भी वहाँ मौजूद हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। तनवीर, अब तक जो आपके सामने ये इस वक्त वो भी मौजूद है, विकेट भी मौजूद है, अच्छा आगाज़ है बांग्लादेश का, चूँकि 2 विकेट जल्द गिरी, और हम बात कर रहे थे कि T20 स्पेशलिस्ट हैं अफगानिस्तान के पास भी। आई थिंक समझ आ गई होगी बहुत सारे लोगों को कि T20 और वनडे कितना डिफरेंट फॉर्मेट है, यहाँ पर आउट करना आसान नहीं है, जो कि बैट्समैन आपको सामने जल्दबाजी नहीं करेगा। क्लियरली नजर आ रहा है कि बांग्लादेश बैटर प्रिपेयर्ड, क्योंकि एक्सपीरियंस उनके पास है। देखिए फिलहाल ये जो पिच हमें नज़र आई है, इसमें कोई फास्ट बॉलर्स को इतनी हेल्प नहीं है, ये प्रॉपर बैटिंग पैराडाइज मुझे लग रहा है। ठीक है, और अब देखना ये है कि जो बांग्लादेश की टीम है वो कितने रन्स करती है। अभी एग्जैक्ट स्कोर क्या है? 229 पे 2 आउट, 229 पे 2 आउट है। ओवर कितने बाकी हैं जी? ओवर उनके हैं जी इस वक्त उनके पास मौजूद हैं, अभी भी 12 ओवर पड़े हैं। 12 ओवर हैं, तो 11 ओवर, मतलब 300 रन कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है ना, तो 300 रन इस पिच के ऊपर, इसका मतलब ये बैटिंग के लिए बड़ी ज़बरदस्त है। और अब देखना ये है कि अफगानिस्तान की टीम ऐसी है कि ये 300 रन कर सकती है। मुझे नहीं लगता क्या पाकिस्तान के खिलाफ किया था तनवीर ने। देखिए अगेन रहमानुल्लाह गुरबाज स्पेशल 150, वो रोज शायद आप नहीं देखेंगे, शायद अगर वो कोई स्पेशल नहीं खेले। चलने वाले नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा, गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में जनाब 15 साल बाद एशिया कप का मेला सजा है। उससे पहले बल्कि कराची में 2007 में सारे मैचेज हुए थे, तो लाहौर में तो आई थिंक देखना पड़ेगा लास्ट टाइम मैच भी कब हुआ था एशिया कप। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी नाउ, लॉन्ग अगो। गुलाम मुर्तज़ा मौजूद है। गुलाम मुर्तज़ा, गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में मैच के हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास, क्या माहौल है? जी, गद्दाफी स्टेडियम में पहला मैच अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेला जा रहा है। मैच तो 2:30 बजे स्टार्ट हो चुका था, लेकिन अभी भी शायकीन की बड़ी तादाद गद्दाफी स्टेडियम पहुंच रही है, और ख़ासकर अफ़गानिस्तान के शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद गद्दाफी स्टेडियम के अंदर भी मौजूद है और बाहर भी मौजूद है। कुछ अफ़गानी शायकीन भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। कहाँ से ताल्लुक़ है, अफ़गानिस्तान से आए या लाहौर में रहते हो, किसको सपोर्ट कर रहे हो? हाँ, हम तो इधर लाहौर में रहते हैं, लेकिन पीछे से ताल्लुक़ जो है अफ़गानिस्तान से है। तो कौन सा ऐसा प्लेयर है जो मैच जितवाएगा? राशिद। अच्छा राशिद, आप क्या कहते हैं कौन जीतने वाला है आज? इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि अफगानिस्तान ही जीतेगा, दुआएं में याद करते हैं कि अफगानिस्तान ही जीत जाए। यहाँ से रहते आप पाकिस्तान में, सपोर्ट अफगानिस्तान को करते हैं? जी, अफगानी है तो अफगानिस्तान को सपोर्ट करना, इसके बारे में। और अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच होता है तो फिर किसको सपोर्ट करोगे? फिर भी अफगानिस्तान को ही करते हैं। और भी हमारे साथ शायकीन मौजूद हैं, क्या कहेंगे कौन जितवाएगा आज का मैच?
इंशाल्लाह राशिद खान जितवाएगा। राशिद खान। बैटिंग में कोई है ऐसा बैटर जो अफगानिस्तान की तरफ से परफॉर्म कर सकता है? गुरबाज अच्छा बैट्समैन है, वो कर सकता है। गुरबाज अच्छा बैट्समैन है, वो कर सकता है। आप भी लाहौर से ताल्लुक़ है या अफगानिस्तान से ताल्लुक़ है? अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से। वहाँ से आए हो या यहाँ पे रह रहे हो? नहीं, रह पे इधर है, रैश इधर है, लेकिन वैसे अफगानिस्तान के। अफगानिस्तान से। जी। तो क्या लग रहा है आज के मैच का? आज मैच तो इंशाल्लाह हम आए हुए हैं तो राशिद खान जीतेगा। जी, राशिद खान मैच जितवाएगा। अफगानिस्तान से जो पाकिस्तान में रहने वाले बहुत से ऐसे अफराद हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं और वो आज अफगानिस्तान टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। 2:30 बजे मैच शुरू हुआ था, लेकिन अभी भी जो शायकीन की आमद का सिलसिला जारी है और अफगानिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा। चूँकि अफगानिस्तान के बहुत ज़्यादा तादाद में शहरी अभी भी मुझे लगता है पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा में आबाद हैं, तो ज़ाहिर बात है कि शायद ये पिंडी में ज़्यादा मैच होता है। मुझे लगता है वो ज़्यादा ट्रैवल करते हैं कि लाहौर भी आप 6 घंटे ट्रैवल करके पहुँच सकते हो, तो अच्छी बात है कि उनको सपोर्ट करने का अपनी टीम को मौका मिल रहा है और उनके लिए भी यहाँ पे सपोर्ट मौजूद है ना। अगेन 6 ओवर 25 रन। मेरा सवाल ये कि राशिद खान कैसे जितवाएगा, ये तो बताएं पहले। राशिद खान ने 6 में 25 रन दिए, लेकिन शायद वो बड़े स्टार हैं राशिद और उनके खान एक्सपेक्टेशंस हैं। हाँ ठीक है, राशिद खान एक तो पहले बॉलिंग कर रहे हैं, दूसरी बात 6 ओवर में 25 रन, एक आउट भी नहीं है। बिल्कुल। तो वो अगर अभी आखिरी 4 ओवर में भी कि 2-3 आउट कर जाए तो उन्होंने तो काम कर दिया अपना। सवाल इससे जुड़ा, चूंकि आपने पिच देख ली, कमोबेश एक जैसी पिच ही होती है अगर आप एक ही ग्राउंड की बात करें। और लाहौर में मुझे आई एम श्योर कि पाकिस्तान ने कोशिश की होगी, बैटिंग पैराडाइज ही है। इस तरह की पिच पर अगर हम बांग्लादेश को ही फेस कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ वीकनेस को देखते हुए अगर वो आज का मैच जीत जाते हैं, क्योंकि B2 वो हैं, उन्होंने हमसे ही खेलना है, तो फिर आप क्या समझते हैं फिर हमें क्या करना चाहिए हमारे 11 के लिहाज से? नहीं, मेरे ख्याल में बांग्लादेश की टीम को देख के हमें कोई इतना परेशान नहीं होना चाहिए। ओके, जाहिर सी बात है यार, हमें अपने लिए तो परेशान होना है ना, बड़े मैचों की तैयारी कर लें। नहीं, ये तो हम गलती करते हैं, हम जब मैच जीतते हैं सब छुप जाता है। नहीं, छुपने की बात नहीं कर रहा हूँ। छोटी टीम आए फिर छुप जाता है। मैं ये कह रहा हूँ कि इतना सोचने की जरूरत नहीं है। यही मैं नहीं कह रहा कि इतना मत सोचे कि मतलब ये हार ही ना जाएंगे, वो बात नहीं। मतलब टेंशन नहीं लेनी चाहिए। बांग्लादेश की टीम में हमारी टीम में बहुत फर्क है, उनकी बैटिंग लाइनअप में हमारी बॉलिंग में बहुत फ़र्क है। ये तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी टीम जो है ये बांग्लादेश के खिलाफ जीत सकती है। बात ये है कि प्रेशर उनके ऊपर है और ये चीज़ जिस किस्म की पिचेस हैं यहाँ पे हमारे बॉलर्स को इन पिचेस पे बॉल करने का बहुत आइडिया है। और हमारे जो स्पिनर्स हैं, जो सो कॉल्ड स्पिनर्स हमने बनाए हुए हैं, वो इनके खिलाफ तो फिर भी इन पिचेस पे शायद कहीं रेलू कट्टे टाइप बन के बॉलिंग कर रहे हैं। तो बात कर रहा हूं, फिर विकेट तो फिर उसामा मीर को आ जाना चाहिए। नहीं, उसामा मीर को आना चाहिए ना। आप बताएं, आप एक्सपर्ट हैं। उसामा मीर को आना चाहिए। इन पिचेस पे तो वैसे ही जेन्युइन लेग स्पिनर को आप खिलाएं। बड़े मैच के साथ तैयारी भी करने का मौका देना, उनको भी एक आध मैच तो लगेगा यार। असल में विकेट लेगा। असल में प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम ये है हमारे स्पिनर्स की, पता क्या हालात है कि यार ये 4-5 है ना, मुझे कोई भी कटा ले। मतलब ये 4-5 है, खिला ले इनमें से कोई से भी खिला ले। मतलब जितने भी स्पिनर्स हैं, जो भी स्पिनर, ये आपने ठीक बात की, क्योंकि उसामा मीर ने भी आखिरी 2 मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी थी, तो लेकिन हम पहले बात कर रहे हैं कि वो शायद एक स्पेशलिस्ट हैं, उनको खुल के मौका देते हैं। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि आपके जितने भी स्पिनर्स हैं ना, कोई जेन्युइन स्पिनर्स नहीं है। इस वजह से मैंने बोला कोई से भी खिला ले यार, सब एक जैसे हैं। तो बात ये है कि जेन्युइन स्पिनर्स आपको लाने पड़ेंगे, जो कि हमारे पास बनाने पड़ेंगे, ढूंढने पड़ेंगे, सिलेक्ट करने पड़ेंगे। चलें पुराने में ब्रेक लेते हैं। सब कुछ है। चलें इसको डिस्कस करते हैं। इसके साथ साथ जनाब, आप पाकिस्तान भारत का अगला मैच 10 सितंबर को मुमकिन तौर पर अगर भारत की टीम नेपाल को हरा देती है, जो कि आई एम श्योर वो हराएंगे, तो उसके बाद बारिश की पेशगोई वहाँ भी मौजूद है। अब नजम सेठी साहब ने कल ट्वीट भी किया, उन्होंने कहा जी मैं इसीलिए कह रहा था यूएई में मैचेस करा लो। इवन हमारी इत्तला के मुताबिक डम्बोला में पाकिस्तान और इंडिया का मैच रखा जाना था, लेकिन भारत वहाँ खेलना नहीं चाहता। वो अजीब रीज़न है उसका कि कुछ पता ही नहीं क्यों खेलना नहीं चाहते। तो क्या ये गलती जो कर ली गई है, इसका क्या दोबारा बारिश होगी? और ये नुकसान जो हो रहा है, फ़ैन इंटरेस्ट जो बना था, ये सब तबाह हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है? BCCI, जय शाह, एशियन क्रिकेट काउंसिल, डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमेंट। तो जनाब, कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में एशिया कप का मेला, दूसरा मैच वहाँ पर हो रहा है जो पाकिस्तान में बांग्लादेश की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अब तक और 245 पर दौड़ और शानदार सेंचुरी मेहदी हसन मिराज की। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं नजमुल हसन शांटू की, तो 94 रन और वेरी इंप्रेसिव डिस्प्ले तनवीर, चूँकि शांटू ने स्पेशली जो लास्ट टाइम भी उनकी 50% उन्होंने तकरीबन रन बनाए थे, बहुत टफ मैच था अगेंस्ट श्रीलंका जो हार भी गए, बट दिस बॉलिंग आई थिंक बैटिंग डिस्प्ले एक समझता है, मुझे लगता है बहुत क्रूशल मैच है, क्योंकि शायद अफगानिस्तान को श्रीलंका को हराना भी इतना आसान नहीं होगा, यहाँ अगर स्ट्रगल करें तो दिस कुड बी द मैच जो पाकिस्तान का B2 डिसाइड कर सकता है। तो ऑल आइज ऑन बांग्लादेश की, ये क्या कर रहे हैं और यहीं पर इनको हमने फेस भी। आई थिंक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग, और जिस टीम से भी पूछें शायद
ये मैच शुरू होने से पहले आप मुझसे भी पूछे तो शायद हो सकता है मैं अफगानिस्तान की तरफ जाता। अगर आप पूछेंगे तो मैं, अगर आप पूछेंगे मैं बोलूंगा मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। जी। क्योंकि आप जो सिचुएशन लग रही है बांग्लादेश की बहुत अच्छी है, सिर्फ उनके स्पिनर्स की वजह से। बिल्कुल स्पिनर्स की वजह से आप ये सोचते हैं कि यार हम सपोर्ट कर रहे हैं अफगानिस्तान की, लेकिन मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूँ कि उस तरीके से बॉल उतना ब्रेक नहीं हुआ, उतनी हेल्प नहीं मिली। लेकिन बात ये है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग हुई, लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड का जो कॉम्बिनेशन चलता रहा उसकी वजह से ना नबी को फायदा हुआ, ना मुजीब को इतना फायदा, शुरू में आउट किया मुजीब ने, ना राशिद को इतना ज्यादा फायदा हुआ। ठीक है, मेरे ख्याल में ये जो दो लड़के सेट हुए अब इनको कोशिश करनी चाहिए पूरे ओवर्स खेलें। हो सकता है आखिरी जो इनके बाद का कोई प्लेयर है वो इतनी आसानी से हिटिंग ना कर सके, क्योंकि ये इनकी कोई पार्टनरशिप भी तकरीबन 180 से ज़्यादा की हो गई है। बिल्कुल जी। तो आप सोचें कि अफगानिस्तान की इस बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ 180 से ज़्यादा की पार्टनरशिप, मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने इतनी मेहनत करके ये रन्स बनाए हैं तो इनको कम से कम 300 या उनके पास तो जाना चाहिए। शाकिब अल हसन इज नेक्स्ट इज अ वेरी क्वालिटी वनडे प्लेयर, और फिर बिल्कुल आपने पार्टनरशिप की बात की, 187 ऑफ 180 बॉल्स, तो बहुत अच्छा स्ट्राइक। लेकिन ये है कि अगर अफगानिस्तान की टीम ये मैच जीती है तो गुरबाज का रन्स करना बहुत जरूरी है। वो उसमें इतनी एबिलिटी है बिल्कुल कि वो सर्किल में और अच्छी तकड़ी शाहीन नसीम और हारिस के खिलाफ 150 मार दे तो वो फिर इबादत हुसैन हो या अगर और ये बहुत अच्छी बैटिंग पिच है, इसमें ये रन्स चेज होने वाली है। बिल्कुल, हमें याद है जब PSL के अंदर स्पेशली जो मैचेस भी होते रहे तो हम यही बात करते हैं, पाकिस्तान में बड़ी क्वालिटी पिचेस बनी और बहुत बड़े बड़े रन्स बने। क्योंकि पिंडी मैच जो है ना वरना 400 रन भी बन सकते थे अगर वो विकेट होती, जहां हमने 260-70 रन भी देखे और 200 आई थिंक 40 चेज भी हुए पेशावर ज़ल्मी। चलिए आज बात करते हैं, आज बहुत डिसअपॉइंटमेंट तनवीर कल हुई और मोर डिसअपॉइंटमेंट। आई वाज चेकिंग द वेदर फोरकास्ट, अभी दिन तो बाकी है 10 सितंबर में जब A1 A2 का मैच होना है श्रीलंका के अंदर। अगेन वेयर वेदर फोरकास्ट इज सेम, द रेन फैक्टर इज A1-2 मतलब पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो होना है सुपर 4 का, अगर इंडिया नेपाल को हरा देता है, जो कि आई एम श्योर हरा देंगे, मुझे लगता नहीं, तो अपसेट बहुत बड़ा चांस है। अगेन रेन फोरकास्ट, और नजम सेठी साहब ने कल ट्वीट किया, पाकिस्तान मैनेजमेंट कमेटी, क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के साबिक सरबराह जिन्होंने नेगोशिएशंस की, फाइट की, सारे मैचेस लेकर आए, वो भी कह रहे हैं मैंने इसीलिए कहा था कि भाई यूएई में मैचेस रख लें। ये तो उन्होंने लिखा, मेरे पास ये इतलात है कि डम्बोला में मैच कराने की बात की गई थी कि वो वेदर वहाँ पे क्लियर होगा इन डेट्स में, बट BCCI ने उसको क्रॉस कर दिया कि वो 10 साल से नहीं खेले तो वहाँ खेलेंगे भी नहीं ना। अगर ये अगेन बारिश हो गई, वो जो हम इतनी भाई बना रहे हैं पिछले 3-4 महीने से, उसका क्या होगा? यार मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, ये BCCI है क्या, मुझे ये समझ नहीं आती। आप बताएं। नहीं मतलब इनको किस चीज़ की अकड़ है? होस्ट हम है सर, किस चीज़ शर्ट पे हमारा नाम नहीं है। हाँ, होस्ट हम है, मैचेस हमारे 4 हो रहे हैं, मतलब इतनी होस्ट हम हैं और हम अपनी मर्जी से वहाँ पे मैच नहीं करा सकते। मतलब मुझे समझ नहीं आती इनको इतनी वैल्यू किस लिए दी जाती है, मेरी समझ से बाहर है। ऐसा सर, कमर्शियल स्पॉन्सर उनका है, ब्रॉडकास्टर उनका है, पैसा उनका इन्वॉल्व है 60-70%। आप देखें कि BCCI अच्छा मुझे पैसे भी सबसे ज्यादा यार मुझे एक चीज बताओ, मुझे मुझे एक चीज बताओ, अगर ACC का टूर्नामेंट हम नहीं खेलेंगे तो हमें क्या नुकसान है? अगर हम बायलैटरल सीरीज तो वैसे इंडिया के साथ नहीं होती, जमाना हो गया, हमें किस चीज का नुकसान है, मुझे समझ नहीं आती। मेरे ख्याल में अगर शायद तनवीर ये पाकिस्तान होस्ट सारी खार निकालो ICC के मैचेस में, ICC के टूर्नामेंट खार निकाल लो। अगर हम होस्ट ना होते ना इस इवेंट के, कि हमें इतना पैसा भी मिलना है, हमें 4 मैचेस मिल गए, हमें वर्ल्ड कप की तैयारी का मौका मिल रहा है, तो शायद आप नजम सेठी अगर रहते तो शायद वो डिसीजन ले भी लेते। लेकिन मसला ये है कि आप होस्ट है, आपको लेकिन हमारा बेनिफिट भी देखना पड़ा। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता क्या है? हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, अगर इंडिया में होती ना ये एशिया कप, हमने उनके थल्ले लग जाना था। हम कहते ओ इंडिया में हो रहा है ना जी, क्रिकेट को क्रिकेट समझें, ये चीज़ें बीच में मत लेके आएँ, वहाँ हो रहा है तो हम तो जाएंगे, हम तो अच्छा वो दिखाना चाहते हैं। वो भाई सब कुछ करना चाहते हैं, वो क्यों नहीं करना चाहते? आर्यन राजीव शुक्ला मतलब उनमें किस चीज़ की अकड़ है? अकड़ किस चीज़ की है? पैसे की अकड़ है। चले मैं कहता हूं, ऐसे पैसे को हमने सुने, ऐसे पैसे को हमने क्या करना है कि आपकी टीम ही नहीं जीत पाती, ठीक है, कोई इवेंट नहीं जीत पा रही, IPL में इतना पैसा लगा दिया है, हर कप्तान के ऊपर प्रेशर है कि तुम्हारी वजह से हम कोई इवेंट नहीं जीत पा रहे, तो ऐसे पैसे तो आप देखिएगा ना, अगर ये आपका दूसरा मैच पाकिस्तान इंडिया, अगर बारिश हुई और ब्रॉडकास्टर का नुकसान हुआ, स्पॉन्सर्स का, इवन एशिया कप कौंसर का, तो सब चीखेंगे फिर उस वक्त। हमने पहले बोला था वेदर फोरकास्ट चेक कर लो। मेरी बात सुने, ये पूरा प्री प्लान हुआ है, मुझे लग रहा है अच्छा? कि करना ही ऐसी जगह पे है जहाँ पे बारिश हो जाए, एशिया कप सारा खराब हो जाए, एशिया कप हो ही ना, तो ये सूरत तो यही नजर आ रही है मुझे। के सदर हैं जय शाह साहब, उनको तो बेहतर फैसला नहीं करना चाहिए था? आप सबका सोचते। यार मुझे एक बात बताओ, आप जय शाह की बात कर रहे हो, जो वर्ल्ड कप में
अपने शहर में एक मैच मैनेज नहीं कर पा रहा, 4 मरतबा तब्दीली ठीक है, आप उसकी बात कर रहे हो। उसको तो शौक है ग्राउंडों में घूमने का, वो नजर आ रहा होता है ग्राउंड में बैठा हुआ, इधर बैठा हुआ। एक और आपसे सवाल, वर्ल्ड कप का शेड्यूल आया लेट, 9 मैचेस तब्दील हुए, हाँ, उसके बाद भी अब बातें हो रही थी, उन्होंने फिर बोला नहीं भाई बस बहुत ड्रामा हो गया। वर्ल्ड कप के मैचेस 9 तब्दील आपने कर दिए, एशिया कप के 2 मैच ही तब्दील हो सकते थे। सब कुछ हो सकता था ना, सब कुछ हो सकता था। वो इस वजह से तब्दील हुआ क्योंकि वहां पे आपको तब्दील करना जरूरी है। सियासी मसला हो गया था। सियासी मसले नहीं, आईसीसी इन्वॉल्व है ना बीच में, इस वजह से। यहाँ तो तब्दीली का चक्कर ही नहीं है ना, यहाँ तो इंडिया की तरफ से ये है कि मुकामा हो, टूर्नामेंट खत्म हो, जान छुटे हमारी, क्योंकि वैसे ही इतनी प्रेशर आया था। उन्होंने तो पूरी कोशिश कर ली थी, उनके तो दिमाग में भी नहीं होगा ये हाइब्रिड का सिलसिला आएगा कहीं बीच में। वो हाइब्रिड की वजह से वो मान गए। पहले उन्होंने पूरा प्लान बनाया कि जी यूएई में नहीं खेलते, गर्मी है, यहाँ हो गया सब कुछ, हम तो हर हिसाब से मान रहे हैं। उसके बाद आपका एक और शौक पूरा हो गया, एशिया कप के जो शर्ट पे उसके नीचे पाकिस्तान का नाम ही नहीं है। चलो ये कर सकते थे, पाकिस्तान का जो मैचेस है उधर पाकिस्तान का नाम, श्रीलंका का, वो दोनों का नाम कुछ ना कुछ करके लिख लेते कि जी चले दोनों मुल्कों में ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन बात ये है कि इनकी पूरी कोशिश थी कि किसी तरीके से ना हो, अभी भी ये ड्रामेबाजियां कर रहे हैं। चलें पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर मजीद टॉपिक से बात करेंगे। जनाब एशिया कप 2023 और हम ज़रूर बात करेंगे इस मैचेस के हवाले से, लेकिन तनवीर सारी टीमों की नज़रें भी हैं कि वर्ल्ड कप के लिए आपने जो है वो यहाँ तैयारी करनी। जैसे कल जब ईशान किशन ने रन किए तो सब ने ही लिखा कि लगता है कि ये वर्ल्ड कप का स्पॉट इनका कंफर्म हो गया। 5 सितंबर इस और इनिशियल डेट, 27 सितंबर तक आप चेंजेस कर सकते हो। तो पाकिस्तान के जो स्क्वाड है, मैं इसमें आपकी ज़रूर राय जानना चाहूँगा कि क्या हमने यही सब कुछ जो है वो अब रखना है, जो हमारा ये पूरा सिस्टम बना हुआ है। सऊद शकीर हमारे 18वें प्लेयर वहाँ थे, फिर हमने उनको ऐड भी कर लिया, ठीक है। बट वर्ल्ड कप के लिए आप क्या समझते हैं, हमें आने वाले मैचेस में जहाँ हम एशिया कप जीतने की कोशिश कर रहे हो और साथ साथ हम वर्ल्ड कप को भी ज़हन में रखें, जैसे मैं उसामा मीर की बात कर रहा हूँ कि बड़ी टीमों के खिलाफ शायद अगेन ये सिचुएशन होगी, और जैसे आपने कहा जी अगला मैच बांग्लादेश से, वहाँ 2-3 विकेटें आ जाएंगी और फिर सब भूल जाएंगे, फिर जब बड़ी टीम आएगी फिर रोएंगे देखा कुछ नहीं किया। तो इसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं? देखिए मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं चेंजिंग्स होंगी। और मैं ग्रांट ब्रैडमैन ने आपको याद है उसामा को खिला दिया था। एक जगह पे मैं देख रहा था, सुनने में यही आ रहा था कि जी अब्दुल्ला शफीक टीम से बाहर हो सकते हैं, और ये एक और जो प्लेयर है फ़हीम अशरफ, ये टीम से बाहर हो सकते हैं वर्ल्ड कप के स्क्वाड के लिए। अच्छा, वो इसलिए कि आपको वहाँ 15 रुपये स्कॉट देने हैं ना, वही ना, सऊद शकील का नाम। फ्यू पीपल आल्सो टॉक अबाउट इमाद वसीम, क्योंकि उनका पीएसएल का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, फिर उनकी बैटिंग में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आई है, बट वो भी T20 के इमाद वसीम जो है वो T20 में परफॉर्म कर रहा है। इमाद वसीम वनडे क्रिकेट में नहीं, लेकिन अगर आप वनडे की परफॉर्मेंस देखें बुरी नहीं है, 40 प्लस एवरेज है। अच्छा एक मेरी बात सुने, अब मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आपने ये जो खेल रहे हैं स्पिनर नवाज हो गए, ये अगर आपने इनको खिलाना है ना तो इनसे बेस्ट इमाद वसीम है। लेकिन तनवीर बॉलिंग में अगेन प्रॉब्लम तो वही वो आपको बैटिंग तो कम से कम बहुत अच्छी बैटिंग भी करके देता है, अगेन वो बात बॉलिंग की आ जाएगी। बॉलिंग वही है ना सर, मैं तो बॉलिंग का जवाब देना, मुझे वो ठीक है, लेंगे फिर वो 3-3-4 गेंद बड़ा टर्न करेंगे, या फिर आप इंडिया जैसी कंडीशन में आप उनको नए बॉल पे यूटिलाइज करें, लेकिन नए बॉल पे आप कर नहीं सकते, आपके फास्ट बॉलर ऐसे। सर आप एक बात बताएं, हर जगह पे फंस रहे हैं अब ये पाकिस्तान श्रीलंका सीरीज अगर एक पीएसएल होती, अगर ये पाकिस्तान श्रीलंका सीरीज एक पीएसएल जैसा टूर्नामेंट होता और अबरार ने जितने आउट किए या जो उसकी एक्स फैक्टर्स हैं, दुनिया ने उसको खेला नहीं हुआ, एक अननोन सी टेरिटरी है, तो हमने तो पीएसएल की परफॉर्मेंस पर फौरन को टीम में ले आना था। पर वो जो आप बात करते हैं, मैं आपकी बात को राय को आप अहमियत देता हूँ कि आपका जो टेस्ट का प्लेयर है वो सॉलिड होता है, तो वनडे में उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तो वाई नॉट वी आर थिंकिंग अबाउट अबरार अहमद कि अगर वो एक जेन्युइन ऑप्शन है। वो आपको याद होगा कि वो पहले T20 स्पेशलिस्ट के तौर पर आया था। देन मुझे याद है कि गुलाम जो है हमारे जो फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं गुलाम मोहम्मद साहब, उन्होंने फिर उसको ग्रेड 2 खिलाया, फिर वहाँ इवेंचुअली उसने अपनी 4-डे क्रिकेट पे काम किया और इवेंचुअली फिर वो पाकिस्तान टेस्ट टीम में आया, डेब्यू पे धूम मचाई। अभी श्रीलंका सीरीज में भी उसकी बॉलिंग बुरी नहीं थी। हम क्यों नहीं सोचते फिर किसी स्पेशलिस्ट स्पिनर के बारे में? इसी तरह जफर गौर एक ज़माने में बहुत अच्छे राइज हुआ था, उनको भी हमने लिफ्ट नहीं कराई। ये तो इनको सोचना चाहिए ना। एक मिस्ट्री स्पिनर आपके पास आया है, आपने सिर्फ उसको टेस्ट मैचेस आउट कर रहा है सर, मुश्किल काम है। आपने सिर्फ उसको टेस्ट क्रिकेट की हद तक महदूद रख दी है। पीएसएल नहीं खेला ना बेचारा, खेलेगा आउट करेगा तो आ जाएगा। क्यों नहीं खिलाते उसको? नहीं, पीएसएल में तो चले वो लड़का हमें नजर आता है ना जो बिल्कुल कभी खेला ही नहीं होता, वो पीएसएल में परफॉर्म करता, उसको टीम में एकदम से ले जाएगा। अच्छा मुझे वो पाकिस्तान टीम के अलावा ना कभी शाहीन में सेलेक्ट होता, ना कहीं, ना एशियन गेम में हुआ, कहीं भी वो सिलेक्ट नहीं होता।
वो व्हाइट बॉल की क्रिकेट उसको आप चेक ही नहीं कर रहे वो है किस किस्म का। बिल्कुल। तो भाई उसको व्हाइट बॉल ठीक क्रिकेट है। खिलाओ, वो चलिए, उसको चलिए, फायदा प्रोग्राम का होगा, वक्त खत्म हुआ, इस पर पाकिस्तान डिटेल हम टीम को जरूर फायदा बात होगा। करेंगे, लेकिन आज का मैच जनाब चरत नेवी, थैंक यू सो मच फॉर टुडे शो। और कुछ देर बाद हम आउटसाइड एज पे भी जनाब यूट्यूब पर जो है वो लाइव होंगे, डीएन स्पोर्ट पर, उसको भी आप ज्वाइन कीजिएगा। आज के लिए इतने, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।